फ्रेंड्स, इस दिवाली घर और किचन के कामों को आसान करने के लिए मैं लेके आई हूँ बहुत सारे किचन टिप्स जो कि आपकी डेली लाइफ में बहुत ज़्यादा यूज़फुल होने वाले हैं। और उसके अलावा त्यौहार पे बढ़ने वाले कामों का भी आपका एक परमानेंट सोल्यूशन मिल जाएगा हर चीज़ का। तो होपफुली आज का वीडियो जो है ना वो आपको पसंद आने वाला है। और यदि वीडियो पसंद आए ज़रा सा भी तो उसके लिए वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। और अब बढ़ेंगे आज के फर्स्ट यूजफुल हैक की तरफ। और आज का फर्स्ट टिप है वो है हमारे दूध को लेकर। जब भी हम घर से बाहर रहते हैं और त्यौहार है 4-5 दिन का, तो 4-5 दिन के लिए हम लोग घर से बाहर जाते हैं। ऐसे समय में हम दूध का क्या करें, क्योंकि दूध यदि हम फ्रिज में भी रख के जाते हैं तब भी हमारा दूध जो है ना वो ख़राब हो ही जाता है। और यदि हमारे साथ छोटे बच्चे हैं तो और भी ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, क्योंकि नॉर्मल तो हम मार्केट से लाके दूध पी लेते हैं, चाय बनानी है चाय बना लेते हैं। लेकिन यदि हमारे घर में छोटे बच्चे हैं तो उन्हें वो वाला दूध जो है ना वो बहुत ज़्यादा नुकसानदायक हो सकता है, क्योंकि बाहर का जो पैकेट वाला दूध होता है उसमें बहुत ज़्यादा मिलावट होती है। तो आज का एक मैं सिंपल हैक शेयर कर रही हूँ जिससे कि आप अपना जो दूध है ना, नॉर्मल वाला दूध घर वाला, उसे आप 8 से 10 दिन तक आराम से यूज कर सकते हो, बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा। तो उसके लिए आपको लेनी है आइस ट्रे। जी हाँ, जो हमारा फ्रिज होता है उसमें एक आइस ट्रे होती है। और आपको क्या करना है, आपको दूध को ना आइस ट्रे में भर के जो हमारा फ्रीजर होता है फ्रीजर के अंदर रखना है। इससे होगा ये कि जो दूध है ना उसके आइस क्यूब बन जाएंगे छोटे छोटे। और जब आइस क्यूब बन जाएंगे तो वो आइस क्यूब जो है ना वो बिल्कुल भी ख़राब नहीं होते। कितने भी दिन तक आपके दूध जो है ना वो फ्रीजर में रखा रहे लेकिन दूध बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा। और इसी तरह से आप चाहें तो इसमें भर के आइस क्यूब बना सकते हो, और नहीं तो आप डायरेक्ट किसी बर्तन में जिसमें है छोटे छोटे बर्तन में आप करके रख दीजिए, जिससे कि वो बर्फ़ बन जाए पूरी तरह से। और पूरी तरह से जब बर्फ़ बन जाएगा दूध तो वो दूध बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा। और जब आप छुट्टियों के बाद घर से वापस आएँ तब उन्हीं आइस क्यूब को आप मेल्ट कर लीजिए जो भी आपकी बर्फ़ जम गई है। और उसके बाद वो जो दूध है ना वो आपका नॉर्मल दूध हो जाता है। और इस तरह से आपको बाज़ार से लाके अपने बच्चे को या फिर खुद को केमिकल वाले दूध पिलाने से आप बच सकते हो। तो होपफुली आपको ये टिप पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो लाइक कर दीजिएगा। नेक्स्ट टिप जो है ना वो हमारे इस तरह की ज्वेलरी को लेकर है। देखो पता है अभी 4-5 दिन का त्यौहार चल रहा है, हमारा दीपावली का आने वाला है। तो ऐसे समय में हम सब लोग अलग अलग तरह की ज्वेलरी पहनना पसंद करते हैं। और ऐसे समय में आर्टिफिशियल ज्वेलरी की इस समय डिमांड बहुत ज़्यादा है और सभी लोग पहनते हैं। लेकिन प्रॉब्लम यहाँ पे आती है कि जितनी भी आर्टिफिशियल ज्वेलरी है बहुत सारे लोगों को इससे होती है एलर्जी, जिससे कि उनका कान पक जाता है, खून आने लगता है और कभी कभी तो उनके कानों से पस भी निकलने लगता है, जिससे कि बहुत ज़्यादा मतलब फिर कान की स्थिति भी ख़राब हो जाती है, दर्द भी होता है। उसके अलावा देखो हम और भी चीज़ें नहीं पहन पाते हैं उसके बाद में, तो कानों में दर्द भी होने लगता है। तो आज का मैं एक सिंपल सा हैक शेयर कर रही हूँ जिससे कि आपके कान बिल्कुल भी पकेंगे नहीं। और उसके अलावा आपके जो कानों में दर्द होता रहता है, पस आने लगता है, वो भी नहीं आता है। क्योंकि देखो 10 में से 8 लोगों को तो सूट करती है ज्वेलरी, लेकिन 2 लोग ऐसे फिर भी होते हैं जिन्हें सूट नहीं करती है। तो मेरा टिप आज का उन्हीं लोगों के लिए है। और देखिए बहुत सारे लोग ऐसे भी होते हैं जिन्हें गोल्ड की ज्वेलरी भी एलर्जी करती है, यानी गोल्ड की ज्वेलरी पहनने से भी उन्हें इन्फेक्शन सा हो जाता है उनके कान में। तो देखिए उसके लिए आपको लेना क्या है, आपको लेना है लहसुन, जो कि हम सब लोगों के घरों में होता है। और आपको उसकी एक पुत्ती को छील लेना है, एक छील लीजिए, दो से ज़्यादा की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं होगी। और उसके बाद जब भी आपको पहनने हैं ना ईयररिंग्स, और ईयररिंग्स पहनने से जस्ट पहले आपको क्या करना है, इनका जो ये इस तरह से आपको लहसुन में इस तरह से डिप कर देना है, यानी लहसुन में आपको छेदना है। जिससे कि क्या होगा कि जो लहसुन का रस है वो इसके जो कान का टॉप्स है ना उसके ऊपर लग जाएगा, जिसके बाद आप टॉप्स जो ना उसे कितनी भी देर पहने रहें, लेकिन ये जो है ना आपके कानों को बिल्कुल भी पकाएगा नहीं। क्योंकि होता ये है, जिन लोगों को डर होता है कि हमारे कान पक जाएंगे, तो वो लोग क्या करते हैं, पहने उन्होंने आधा 1 घंटा के लिए और निकाल के रख देते हैं। और इसके बाद आप लंबे समय तक आप पहन के रखिएगा, आपके कान बिल्कुल भी नहीं पकेंगे। क्योंकि जो लहसुन होता है ना वो होता है हमारा एंटीबैक्टीरियल, इसमें प्रॉपर्टी होती है, इनका जो जूस होता है उसमें निकल के वो प्रॉपर्टी जो है ना वो हमारे कान के टॉप्स के ऊपर आ जाएंगी, जिससे कि आप कान में जब पहनोगे तो वो हमारे कान के अंदर लगी रहेंगी, जिससे कि कान बिल्कुल भी नहीं पकता है। और इस तरह से आप त्योहारों पे लंबे समय तक खूब आप अपना जो है ना ईयररिंग्स वगैरह पहन सकते हो, चाहे गोल्ड को हो चाहे आर्टिफिशियल हो। यदि आपको एलर्जी करते हैं तो आपको इस तरह से बिल्कुल भी एलर्जी नहीं होगी। पसंद आया हो तो फिर लाइक कर दीजिए। और नेक्स्ट जो टिप है वो आज का है हमारा दिया को लेके। कि पता है हमारा त्यौहार दिवाली का जो बिल्कुल नज़दीक है, और ऐसे में हमारे बहुत सारे त्यौहार ऐसे आते हैं इन्हीं में कि हमें अपने दीपक को बहुत लंबे समय तक जलाने पड़ता है। और ऐसे में हमें नहीं पता होता कि हम एक बार ऑयल डाल दें तो हमारा बहुत देर तक जलता रहे। देखो तरीके तो कई सारे हम लोगों ने यूट्यूब पे देखे हैं, लेकिन वो तरीके जो है ना उनमें हम उन चीज़ों को पूजा के समय नहीं जला सकते, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने अलग अलग तरीके से बताए हुए हैं। तो मैं आपको जो तरीका बताने वाली हूँ जो कि बहुत ही लंबे समय तक आपको दीपक को जला के रखेगा, और उसे आप पूजा में भी यूज कर सकते हो। क्योंकि वो तरीका जो है ना वो मुझे खुद पंडित जी ने बताया हुआ था जब हमने जागरण कराया हुआ था। तो
मैंने सोचा चलो मैं आज आप लोगों के साथ भी शेयर कर दूं, जिससे कि आपको भी आप अपने त्यौहार पे जो काम की टेंशन से मुक्त हो पाएँ, क्योंकि एक बार आप यदि बार बार इसी पे ध्यान रखोगे तो आपके और जो काम है ना उन कामों में भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आने वाली है। तो उसके लिए देखो, पहले तो मैंने दीपक को पानी में भिगो दिया, क्योंकि पानी में यदि भिगो दोगे ना तो आपका ऑयल जो है ना वो कम एब्जॉर्ब करेगा। और जब तक हमारा दीपक सूख रहा है पानी से, उसके बाद में आपको क्या करना है, आपको बनानी है बाती। आपको बाती देखो नॉर्मल बाती बनाना चाहे नॉर्मल बना लीजिए, बट मैंने नीचे थोड़ी सी मोटी बनाई है और ऊपर थोड़ी सी जैसे जलाने वाली बाती होती है ना, इस तरह की बनाई। और आप चाहें तो जो दीपक है ना उसे आप 1 घंटे पहले भिगो के रख दें, उसके बाद आप दीपक को जलाएं। और यदि किसी पूजा में बिना जलाए हुए दीपक को ही जलाना है तो आप उस तरह से भी जला सकते हो। और इसके बाद आपको ऑयल डालना है तो आप ऑयल डाल लीजिए, और घी में जलाना है तो आप घी डाल दीजिए। इसके बाद आपको क्या करना है, जिससे कि हमारा दीपक जो ना वो बहुत लंबे समय तक जलता रहे। देखो जिस हिसाब से हम लोगों ने सीखा है, आप यदि आप जैसे बहुत बड़ा जलाना चाहते हो तो आप बड़े दीपक को ले लीजिए, बट मैं आपको सिर्फ अभी दिखा रही हूँ। तो मेरे पास छोटा दीपक था ना, मैं इसलिए आपको छोटे दीपक में दिखा रही हूँ, और मेरे पास यदि होता बड़ा तो मैं ज़रूर आपको बड़े दीपक में ही दिखाती। और इसके बाद मैंने क्या किया ना, बाती को अच्छे से तेल में डिप कर दिया है, ऊपर साइड भी लगा। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, हम लोग जला लेंगे अपने दीपक को। देखिए दीपक इस तरह से नॉर्मल, ये तो बिल्कुल ही नॉर्मल हो गया। आप ये कहोगे मैंने इसमें नया क्या बताया, तो अभी तो ये नॉर्मल तरीका है, लेकिन मैं आपको बताने वाली हूँ जिससे कि आपका दीपक जो ना वो बहुत लंबे समय तक जलता रहेगा। और आपको इस तरह से आप पूजा में भी जला सकते हो, किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। और बहुत सारे लोग मेरा ये तरीका समझ भी गए होंगे, क्योंकि मैंने जो स्टार्टिंग में एक क्लिप शेयर की थी उससे। तो उसके लिए आपको क्या करना है, आपको लेना है चावल। और जी हाँ, आपको चावल लेने के बाद आपको जलते हुए दिए में ना चावल डाल देने, यानी ऊपर से भर देने हैं। और चावल भरने से क्या होता है, देखो चावल एक ऐसी चीज़ होती है जो हम पूजा में भी यूज कर सकते हैं। चावल को हम ऐसा नहीं है पूजा में यूज नहीं कर सकते हैं। और आपने देखा होगा जब हमारे बड़े बड़े त्यौहार दिवाली होती है ना, तो चावल भी हम लोग दीपक में एक एक दो दो डालते ही हैं हर एक में। लेकिन हम यहाँ पे क्या करें, हम बहुत सारा चावल जो है ना वो इसके अंदर डाल लें। बहुत सारा डालने से देखो ये होगा कि जब भी आपका जैसे दीपक जल रहा है तो आपने देखा होगा यदि आपका ऑयल ख़त्म होने वाला है तो आपकी एकदम से बाती जो है ना वो जल के बुझ जाती है। और बाती एक बार बुझ जाती है ना, फिर हमें नई बाती जलानी पड़ती है। उसके अलावा जो है ना, आप देखेंगे आपका दीपक भी बहुत जल्दी से बुझ जाता है। तो यदि आप चावल इस तरह से डाल देंगे इसके ऊपर, तो आपका जो दीपक है ना वो पहले से और भी लंबे समय तक जलेगा। और इसके अलावा आपकी जो बाती है ना जल के बुझ जाती है वो बिल्कुल भी नहीं बुझेगी। और आपको लग रहा है ना कि आपका ऑयल इसमें ख़त्म होने वाला है, तो आप इसमें अलग से भी बाद में ऑयल डाल सकते हो, जिससे कि आपका दीपक जो है ना वो और भी लंबे समय तक जलता रहेगा। और ये चीज़ें मैंने जागरण में और भी जैसे भागवत वगैरह होती है ना, वहाँ पे पंडित जी इस चीज़ को ट्राई करते हैं, मैंने उन्हें देखा है जब वो अखंड दिया इस तरह से जलाते हैं। और इस तरह से प्लीज़ आप सब लोग अपने घर में एक बार ट्राई करके जरूर देखना पूजा से पहले। यदि पसंद आया हो वीडियो तो आप लाइक करके हमें मोटिवेट जरूर करिएगा। और मिलेंगे आपको अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, क्योंकि ये तरीका मुझे सच में पर्सनली बहुत ज़्यादा पसंद आया। बाय बाय, मिलेंगे आपको अपने नेक्स्ट वीडियो में। लव यू।